पतरस को बहुत बड़ी चिंता थी, प्रभु यीशु का वचन बहुत फैल रहा था, उसके साथ साथ झूठी शिक्षा भी फैल रही थी, झूठे उपदेशक। इसलिए पौलुस ने भी बहुत चर्चा किया, पतरस ने भी किया, यूहन्ना ने भी किया। देखो, सबसे कठिन काम है उद्धार पाना। बोलो, सबसे कठिन काम क्या है? एक आदमी का उद्धार होना बड़ा मुश्किल। लेकिन जब वो किसी तरह प्रभु पर विश्वास करके उद्धार पाता है तो शैतान है वो खिसिया जाता, गुस्सा हो जाता, ये बाप रे, ये मेरे हाथ से कैसे निकल गया, है ना। शैतान बहुत झुंझला जाता है और फिर उसके पीछे हाथ पैर धो के पड़ता है, इसको कैसे भी गिराए, कैसे वापस लाए। शैतान पूरी कोशिश करता है कि फिर उसे वापस ले आए, लेकिन प्रभु संभालने वाला है। बोलो, प्रभु क्या है? आप थोड़ा भी प्रभु को तवज्जो देते रहे, थोड़ा भी प्रभु का आदर करते रहे, वो संभाल लेगा। फिलिप्पी 1 अध्याय 6 पद में क्या लिखा? देखो, फिलिपियन चैप्टर 1 एंड वर्स 6 पढ़िए। मुझे इस बात का भरोसा है, हाँ, कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, हाँ, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हाँ, क्या है? फिलिपियन 1:6 में लिखा है, जो अच्छा काम ईश्वर ने तुम में क्या किया? आरंभ किया, मसीह यीशु के दिन उसको पूरा करेगा। तुम में काम प्रभु का आरंभ हो गया, आरंभ तो होने दो, है ना। वही प्रभु ही तुम्हें उस पूरे काम को वही पूरा करेगा। आरंभ नहीं हुआ तो फिर कैसे? सबसे इम्पोर्टेंट होता है काम का आरंभ कर। प्रभु है, अगर तुमने इस मसीह पर विश्वास कर लिया, और ये बहुत पहले तो शैतान बोलता है, क्या बोलता है? तुम इस मसीह के पीछे नहीं चल पाओगे और ये बड़ा कठिन मार्ग है। प्रभु यीशु के पीछे चलना क्या छोटी बात है? हाँ, बड़े बड़े लोग फिसल गए, तुम्हारे बुते की नहीं है, तुम्हारी शक्ति से बाहर है। कौन बोलता है? शैतान। पर जब तुम उसके पीछे चलने लगे तो चलते चले जाओगे। बोलो, क्या होगा? जब मैंने सन 72 में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो मेरे भर्सना इटावा में कोई यीशु मसीह को, खाली नंगलापुट में कुछ पुराने विश्वासी थे। तो जब प्रभु यीशु मसीह का जो उद्देश्य है, हाँ, प्रभु यीशु मसीह का जो अद्भुत काम है, जब मैंने देखा मेरे जीवन में हुआ, कहीं ईसाई नहीं, कोई बाइबल बताने वाला नहीं, हाँ, तो मैं हैदराबाद भाग गया रात में। कहाँ भाग गया? हैदराबाद भाग गया। हाँ, वहाँ पर प्रभु के बारे में मैंने सीखा। कहाँ पर? हैदराबाद। हाँ, प्रभु ने मुझे सिखाया। उस समय में एमए में पढ़ रहा था, एमए फाइनल। सब लोग बोले कि पगला गया पढ़ाई छोड़ छाड़ के, अरे देखो ईसाई बन गया। और उस समय बड़ा मुश्किल था, लेकिन प्रभु ने मुझे पकड़ा और उस दिन से आज तक नहीं छोड़ा। प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा। हाँ, बर्तना में जब भी हम पिछले दिनों एक भाई कह रहा, तुमने यीशु मसीह की तरफ नज़र उठाई तो पीछे मुड़ के नहीं देखे। यही है,
प्रभु यीशु के पीछे एक बार हो, चाहे आंधी आने दो, तूफान आने दो, दुनिया उलट पलट हो जाए, कुछ भी हो जाए, भैया इस मसीह को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मेरा भाई बोलता है का भगवान यीशु मसीह तुम्हारे हैदराबाद में है या नहीं है? तुम्हें एक छोटी मठिया बनवा दी है, तुम्हारी ज़मीन है, घर है, भाई मैं पूजा करते रहना अपनी। मैंने कहा आप नहीं समझते हो प्रभु यीशु के प्यार को। हाँ, प्रभु यीशु मसीह मठिया में, मंदिर में नहीं रहता है, वो हृदयों में रहता है, जहाँ प्रभु की मंडली है उनके बीच में रहता है। सो कहने का मतलब ये है कि शैतान पीछे पड़ा रहता। तो प्रभु यीशु ने कहा, पतरस यहाँ पर कह रहा है कि उन पुराने नियम में भविष्यवक्ता लोग थे, वो झूठी भविष्यवाणी करके उनको भरमाते थे, ईशो से बहक जाए। परमेश्वर ने भी कहा था मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा। व्यवस्था विवरण 13 अध्याय पढ़ो कोई। व्यवस्था विवरण डिट्रोनॉमी 13 अध्याय में प्रभु ने कहा, देखो मैं तुम्हारी परीक्षा करूँगा। 3 पद पढ़ो। तब तुम उन भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वालों के वचन पर कभी कान न धरना। नहीं, और पढ़ो। मैं तुम्हारी परीक्षा के लिए। हाँ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा। हाँ, जिससे ये जान ले हाँ, कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। हाँ, देखो झूठे भविष्यवक्ताओं को उन दिनों में परमेश्वर ने खुद ही कहा मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा। कैसे लूँगा? झूठे भविष्यवक्ताओं को भेजूँगा, और तुम यहोवा परमेश्वर को मानते हो कि नहीं मानते हो, तुम्हारी परीक्षा लूँगा। अगर मानते हो तो बने रहोगे, नहीं तो फिसल जाओगे। तो ऐसे ही यहाँ पर लिखा है, दूसरा पतरस और उसका 2 अध्याय 1 पद पढ़ो। इस प्रकार से उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, हाँ, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। हाँ, अब कौन होंगे? झूठे उपदेशक। उन दिनों में झूठे नबी लोग होते थे, भविष्यवक्ता लोग होते थे। अब इन दिनों में फॉल्स प्रीचर, झूठे उपदेशक, वो लोग क्या करते हैं? पढ़ो। हाँ, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। हाँ, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। हाँ, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। हाँ, नोट करो, ये पाखंडी लोग यहाँ पर लिखा है, ये क्या करेंगे? पाखंड करना सिखाएंगे। यीशु मसीह से कैसे हटो, यीशु मसीह से कैसे दूर जाओ। तमाम प्रचार, सभी पे भरोसा नहीं करना। कोई भी यीशु मसीह के नाम से आ जाए, ऑल आर नॉट पास्टर, सभी लोग नहीं हैं, याद रखो। बहुत से भरमाने वाले, बहकाने वाले बाइबल में पहले ही लिख दिया। और ये क्या करेंगे? पढ़ो 2 पद और 3 पद। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे। हाँ, लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। हाँ, उनके कारण बड़ी बदनामी। देखा, अरे बेऊ तो ईसाई हैं, बेऊ तो पास्टर घूम रहे हैं, वो ऐसा सिखाते वैसा सिखाते, है ना। अभी ये लोग तुम्हें क्या करेंगे? पढ़ो 3 पद। वे लोग के लिए बातें गढ़कर हाँ, तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। हाँ, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं और बस। उनका विनाश ढूंढता नहीं। हाँ, देखो यहाँ क्या लिखा है, वे लोग के लिए बातें गढ़ गढ़ कर तुम्हें अपना, बोलो क्या बनाएंगे? लाभ किन से मिलता है?
ग्राहक बनाएंगे तुम्हें। क्या बताएंगे? ये मेरे ग्राहक है, हमें चंदा देते, हमें पैसा देते। क्लाइंट बोलते ना, ए ही इज माई क्लाइंट, डोंट गो टू हिम। वो मेरे क्लाइंट हैं, वो परिवार मेरे क्लाइंट है। तुम्हें क्या बनाएंगे? लाभ का कारण बनाएंगे, तुम्हें ग्राहक बनाएंगे। भैया इनकम होती है इन लोगों से, इन परिवारों से नहीं, इनसे बच के रहना है। लालची लोगों से काम धाम तो मिलता नहीं, चलो सबसे सस्ता काम है पास्टर बन के घूमो, है ना। सो बी केयरफुल। बाइबल हमें साफ साफ बताती है हमें सावधान रहना है, हर एक पर विश्वास नहीं करना है। झूठे उपदेशकों पर विश्वास, प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही कहा था। मत्ती सुसमाचार, जल्दी वचन में से कुछ बातें पढ़ लो। मत्ती 15 अध्याय, मैथ्यू 15:9 पढ़ो। नोट भी करते जाओ, अगर नोट करोगे तो बाद में भूलोगे नहीं। 15 का 9 पढ़ो। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, हाँ, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। हाँ, व्हाट इज द फॉल्स प्रीचर? झूठे प्रचारक क्या करते हैं? मनुष्य की विधियों को क्या बोलते हैं? धर्म उपदेश, है ना। बाइबल को नहीं क्लेम करेंगे। हाँ, तुम शुक्रवार फास्टिंग रहो, खाए भैया, शनिचर को खाए ना रहो, इतवार को खाए ना रहो, सोमवार को खाए ना रहो। हैं? क्या सिखाएंगे? ये धर्म उपदेश करके। फ्राइडे का ही उपवास रहो, प्रभु ने तो सब दिन बराबर बनाए कि नहीं? ऑल डेज आर इक्वल, है ना। सो ये लोग मनुष्य के जो नियम कानून हैं, यही धर्म उपदेश बाइबल को किनारे। बाइबल में नहीं लिखा कि फ्राइडे उपवास करो, बोलो लिखा कहीं? दिखाओ। पर ये लोग अरे फ्राइडे को मटन नहीं खाना, चिकन नहीं खाना, नॉन वेज नहीं खाना, कहाँ लिखा बाइबल में? ये मनुष्य की विधियों को क्या करेंगे? धर्म उपदेश करके तुम्हें सिखाएंगे। हाँ, और एक आध वचन पढ़ो। हाँ, 1 तिमोथी 1 अध्याय 7 पद, जल्दी पढ़ो। 1 तिमोथी 1:7। और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, हाँ, बस जो बातें कहते हैं और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। अभी ये प्रचारक बनते हैं, पास्टर बनते हैं, पर क्या लिखा है? जो बातें कहते हैं उनको समझते भी दृढ़ता से बोलते हैं, पर समझते ही नहीं। इसका मतलब क्या उन्हें नहीं मालूम, पर बोल रहे बड़ी तगड़े से। और पढ़ो, और पढ़ो। और आगे, हाँ, पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह भली है। हाँ, वचन को तुम सही उपयोग करोगे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, इट इज़ वेरी गुड। लेकिन तुम उसको दुरुपयोग करोगे। ये व्यवस्था किसके लिए है? पढ़ो 9 पद। यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं, किसके लिए नहीं? पर अधर्मियों, हाँ, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों और झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई। ये व्यवस्था इन सब के लिए, ये लिस्ट है, घर में पढ़ लेना, नोट करके जाओ। ये व्यवस्था उन लोगों के लिए है। हाँ, अभी और आगे बढ़ो। 4 अध्याय, 1 तिमोथी 4 अध्याय 2 पद। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा, हाँ, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया। हाँ, अब ये क्या सिखाएंगे तुम्हें?
पढ़ो। जो विवाह करने से रोकेंगे, काय के लिए बोलो? विवाह अरे तुम विवाह नहीं करना, है ना? रोमन कैथलिक में वही सिखाते, हाँ, तुम विवाह नहीं करना। अरे ऐसा नहीं है, हाँ, विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे। हाँ, ये खाना, ये नहीं खाना, ये मनुष्य की शिक्षा है कि नहीं? बाइबल में तो ऐसा, बाइबल में क्या लिखा है? तुम धन्यवाद करके खाओ, हाँ, प्रार्थना से और वचन से शुद्ध हो जाता है। पढ़ो, पूरा पढ़ो और पढ़ो आगे। जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा की, विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले, हाँ, उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। हाँ, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है, हाँ, और कोई वस्तु अस्वीकार करने की योग्य नहीं, हाँ, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, हाँ, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। हाँ, याद रखो, कोई भी खाना खाने से पहले क्या करना? धन्यवाद करना, प्रार्थना करना, है ना? और ये लोग प्रार्थना करना सीखते नहीं और सिखाते भी नहीं। जो ही खाना रहा है बस खींचा खींच लग गई, हाँ, तो ऐसा नहीं, हाँ, ये खाना, ये नहीं खाना, ऐसा नहीं, धन्यवाद के साथ। अब मान लीजिए तम्बाकू खाने जा रहे हो, बोलो क्या करने जा रहे? पहले क्या करो? क्या करो बोलो? धन्यवाद करो, धन्यवाद करके खाओ। जब धन्यवाद करोगे, अरे भैया ये तम्बाकू तुम्हारी बुकरिया को दो, बुकरियों नहीं खा रही, बकरी को अगर दोगे कुत्ता को दोगे, कुत्ता भी नहीं खाएगा, और जो आज जानवर नहीं खाता वो आदमी खाता, है ना? तो जैसे ही तुम प्रार्थना करोगे तुरंत ही फेंक दोगे। तो इसलिए हर चीज कैसे शराब है। प्रार्थना करो, ईश्वर से पूछो इसको पीना चाहिए, अरे बर्बाद करती है, बाइबल में लिखा है, तुम नहीं पियोगी। हर चीज कैसे खाना? बोलो, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना, खाना या नहीं खाना, हाँ, हर चीज़ अच्छी है। परमेश्वर ने सब चीज़ दवाइयों के लिए बनाई है। तम्बाकू से दवाई बनती है, शराब से दवाई बनती है, ये सब चीज़ें ईश्वर ने दवा दूरा के लिए बनाई हैं, नशा करने के लिए नहीं बना, है ना? सो इसीलिए यहाँ पर लिखा है ये खाना, ये नहीं खाना, नहीं, हाँ, तुम ये नहीं खाना, फलानी चीज़ नहीं खाना, ढिमकाना नहीं खाना। प्रार्थना करो, अगर आप प्रार्थना करोगे, किसी ने पानी भी पढ़ के दे दिया है तो तुम पे हमला नहीं होगा दुष्ट आत्मा में। और प्रार्थना नहीं किया तो शैतान अटैक कर देगा। प्रार्थना नहीं किया तो अटैक हो जाएगा, याद, हाँ। इसलिए कोई भी चीज़ मुंह में जाने से पहले क्या करना? बोलो, हाँ, प्रार्थना करना, प्रभु इसका सब श्राप हटाओ, ये बाहर की चीज़ है, ये हमें नहीं खाना है। खा रहे हैं तो अगर इसमें कोई श्राप दिया है तो उसको हटाओ। जैसी प्रार्थना करोगे वो हट जाएगी प्रभु के लोगों के लिए। तो यहाँ पर लिखा है, हाँ, उन झूठे मनुष्यों के कारण जो कपट के कारण उनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दाग आ गया, उनका विवेक मरा हुआ। उनसे सावधान रहना। ये झूठे प्रचारक लोग, ये कौन है? झूठे प्रचारक लोग तुम्हें अपना फायदा का कारण बनाएंगे, तुम्हें अपना ग्राहक बनाएंगे। तुम समझ लो भैया, ये आते काहे हमारे घर में? हमें देने हमें कुछ आते हैं या लेने आते हैं? हाँ, अगर तुम्हें उससे कुछ भी आत्मिक फायदा नहीं है
तो उनको देना बेकार है। हाँ, नहीं दोगे तो मांगने लगते। हमने देखा है कोई कोई पास्टर आके सीधे मांगने लगते। हाँ, यह चीज़ हमें दे दो, वाह हमें दे दो, नहीं मांगने वाला नहीं। प्रभु के लोग मांगते नहीं हैं, याद रखें। हाँ, दे विल नॉट आस्क, खाली ईश्वर को बोलते। अपनी ज़रूरतों को किसे बोलते हैं? ईश्वर उनके मन में डालेगा तो वो खुद ही देंगे, और ईश्वर नहीं डालेगा तो नहीं देंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, 6 अध्याय, पहला तिमोथी 6 अध्याय 3 पर। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है हाँ, और खरी बातों को, हाँ, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, हाँ, और उस उपदेश को नहीं मानता, हाँ, जो भक्ति के अनुसार है, हाँ, तो वह अभिमानी हो गया। देखो नोट करो। हाँ, प्रभु की जो शिक्षा है उसको नहीं मानता। अरे भाई बाइबल में तो ऐसा नहीं है, अरे बाइबल में सब चीज़ें थोड़ी लिखी, ऐसा करके हाँ वो कितने लोगों को बिगाड़ते देखो। हाँ, और वो अभिमानी हो गया। तो वो अभिमानी हो गया, हाँ, और कुछ नहीं जानता, हाँ, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क वितर्क करने का रोग है। हाँ, क्या रोग है? विवाद करना, तर्क वितर्क करना, और जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह। हाँ, देखिए वो पास्टर आके तुम्हें शांति की बजाय तुम्हें और कंफ्यूजन में डाल के चली जाती। क्या करते हैं? अरे कोई ऐसे बता गया, हमें तो अंकित भाई ने ऐसा बताया था, जर्मिया भाई ये ऐसा उल्टा बता गया, जो शांति थी वो भी खो बैठे। तो सावधान रहना, क्या रहना? हाँ, यहाँ पर लिखा है वो तर्क वितर्क जो करते हैं उससे क्या होता है? डहा, झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेश। 5 पद में, उन मनुष्यों में व्यर्थ के रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई, वे सत्य से विहीन हो गए, जो समझते हैं कि, जोर से बोलो, अरे भैया और कहीं काम कर लो, भक्ति करके क्या रुपया कमा रहे। कई लोग सोचते हैं भक्ति करो तो पैसे ही पैसा है। बोलो, इसके लिए भक्ति करोगे? नहीं, भक्ति कमाई का द्वार, ये निकाल दो दिमाग से, भक्ति कमाई का द्वार नहीं है। जो कितने पास्टर, कितने प्रचारक, कितने उपदेशक, हाँ, जब प्रभु को माने तो बिल्कुल गरीब थे। आप भैया उनका घर में मामूली विश्वासियों से भी ज़्यादा भरे पूरे। ठीक है, प्रभु देता तो अच्छी बात है, लेकिन ये मांग लिया, वो मांग लिया, सब जिंदगी भर उनके मांगने का जीवन और कोई आशीष। तो सावधान रहना है। बाइबल हमें यही बताती है। जी, 2 तिमोथी 4 अध्याय और 3 पर, ये झूठे उपदेशकों के बारे में। हाँ, क्योंकि ऐसा समय आएगा, हाँ, जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, हाँ, पर कानों की खुजली के कारण हाँ, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। हाँ, नोट करो। हाँ, अच्छा वचन दो। अरे भाई जर्मिया भाई डांटते ही रहते। हाँ, ये नहीं करना, ये गलत है, ऐसा रहना, ऐसा रहना नहीं। हाँ, ऐसा जो बढ़िया बढ़िया पास्टर कहानी सुनाए, खूब हमारी बड़ाइयाँ करे, ऐसे पास्टरों को बटोर लें। और जो खरा वचन सुनाता है उनको पसंद नहीं करते। हाँ, देखो ये नहीं करना, विश्वासी लोग झूठ नहीं बोलते, लालच नहीं करना, ये सब गंदे काम नहीं करना। ये भाई आता तो टोकना ही शुरू कर दे, इनको ना बुलाओ। और कभी कभी बोलती उनको मत बुलाना, सब गड़बड़ हो जाएगा। हम जो
करना चाहते हैं गलत काम नहीं कर पाएंगे, नहीं। परमेश्वर का मार्ग पवित्र है, हमारा प्रभु यीशु पवित्र है। पवित्रता नहीं है तो वहाँ पर खरी शिक्षा नहीं है, तो वहाँ पर प्रभु भी नहीं। रिमेंबर, इसीलिए पतरस ने बताया कि देखो सावधान रहना, झूठे उपासक, झूठे बहुत सारे प्रचारक मिलेंगे। हाँ, आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। हाँ, और एक वचन पढ़ो, तीतुस 1 अध्याय का 11 पद। तीतुस 1 इनका मुंह बंद 11, करना हाँ, चाहिए। और ऊपर से पढ़ो 10 और 11। हाँ, क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं। हाँ, विशेष करके खतना वालों में से। हाँ, इनका मुंह बंद करना चाहिए। हाँ, ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। हाँ भैया, घर के घर बिगाड़ देते। हम बड़े दुख उठा के उन्हें प्रभु में लाए, उद्धार में लाए, और कोई दूसरा पास्टर आकर के साहब बर्बाद करके चले। हाँ, अभी कानपुर में, हाँ, एक भाई बहन आए घर में और बोल आप लोग क्रिश्चियन हैं? हाँ क्रिश्चियन हैं, हम भी हैं, हम आपके पास थोड़ा वचन बता के प्रचार करके जाएंगे। और वो बाइबल खोल खोल के देखो, इतवार को आराधना करना गलत है, शनिचर को आराधना करना चाहिए। ये भैया पूरी खोपड़ी घुमा दिया। हाँ, शनिचर को आराधना करना चाहिए। वो शनिचर वाले थे, एक शनिचर मिशन भी है, 7th डे बोलते थे। हाँ, उसने, वो बहन तो वचन जानती थी, उसने कहा देखो प्रभु यीशु मसीह जी उठा, ये तो पुरानी व्यवस्था में है, अब तुम एक वचन मानो तो पूरा पुराने नियम मानो, 10 आज्ञा को मानो, 7वां दिन को पवित्र मानो, तो बाकी के 9 वचन, 9 आज्ञा भी तो मानो। हाँ, और इतना आया, फिर दूसरे दिन फिर आ गए। उसने कहा हमें तो वचन मालूम है, हमें क्या बता रहे, ये हिंदू लोग हैं। नहीं, तुम्हें ठीक से नहीं मालूम है। क्या बोले? तुम्हें ठीक से? अरे भाई, हिंदू लोग इन्हें, उनके पास नहीं जाएंगे जिनको वचन नहीं मालूम है, हिंदू हैं, दूसरे हैं, उनके पास नहीं जाएंगे। किनके पास जाएंगे? जो वचन को अभी अभी विश्वासी बने, अभी अभी आए, उनके पास जा कर के उनके अंदर पूरी गड़बड़ी पैदा कर दी। इसीलिए बाइबल में साफ लिखा है। हाँ, आपको शॉर्ट में बता देते, देखो, झूठे नबी, बोलो, हाँ, पुराने प्रभु यीशु मसीह ने कहा झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना। जो सब हे प्रभु कहते हैं, वो सब परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे। फॉल्स अपोस्टल्स, झूठे प्रेरित, जो लिखना चाहते लिख लो, हम समय हो रहा है, बंद करें। झूठे प्रेरित, 2 कुरिन्थियन 11:30 पढ़ दो, कोई जल्दी जल्दी पढ़ो, पढ़ो, एक जन पढ़ो। फॉल्स अपोस्टल्स, हाँ, ऐसे लोग झूठे प्रेरित, हाँ, और कल से काम करने वाले, हाँ, और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले, मसीह के प्रेरितों के रूप धरने वाले झूठे प्रेरित। प्रेरित कौन है? जो सेंड बाई जीसस क्राइस्ट, खाली 12 प्रेरित थे। 12 लोगों को प्रभु यीशु ने चुना और भेजा। फॉल्स, यहाँ पर लिखा फॉल्स अपोस्टल्स, 14 पद में पढ़ो, शैतान, पढ़ो। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, हाँ, क्योंकि शैतान आप भी बुद्धिमत स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। हाँ, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं। ये धर्म के सेवक बन के घूमते हैं। हाँ,
फॉल्स अपोस्टल्स, इसके बाद में फॉल्स प्रॉफिट। प्रभु यीशु ने कहा मैथ्यू 7:15, पढ़ो जल्दी, मत्ती 7:15, ये झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान, जो पढ़ो, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, हाँ जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, हाँ, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। काय के रूप में आए? भेड़ों भेड़ के रूप में आए, लेकिन अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। तो इसलिए फॉल्स प्रॉफिट, फॉल्स अपोस्टल्स, फॉल्स प्रॉफिट बहुत सारे हैं। 22 पद इसी का पढ़ो। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हाँ हे प्रभु, हाँ, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, हाँ और तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किए, हाँ। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, प्रभु कहता मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, बाप रे, कुकर्मी लोगो, कुकर्म करने वाले लोगो, मैं तुम्हें कभी नहीं जाना। देखो, these are the false prophet, false apostles, false prophet, false evangelist, झूठे प्रचारक। गलतियों की पत्री गलीशियन 1 अध्याय 6, 7, 8 पढ़ दो जल्दी। गलती 6 अध्याय का 7, 8 पढ़ो। धोखा न खाओ, 1 अध्याय का 6, 7, 8। हाँ मुझे आश्चर्य होता है हाँ कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, पढ़ो। और गलती 1 अध्याय और उसका 6 पद, 7 पद, 8 पद। मुझे आश्चर्य होता है हाँ कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी भटक गए। हाँ इतनी जल्दी फिरकर और इस प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। हाँ, और प्रकार के सुसमाचार की ओर। हाँ, ये फॉल्स एवेंजलिस्ट हैं। हाँ, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं हाँ, और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। बिगाड़ना चाहते। फॉल्स इवांजेलिस्ट हैं, मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाह रहे। हाँ, मसीह का सुसमाचार है, इस मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और जी उठा। सुसमाचार है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, उद्धार पाओगे। कोई ओनली जीसस वाले कौन है? ओनली जीसस के नाम से बपतिस्मा लो, तुम्हारा बपतिस्मा गलत। ऐसे तमाम बहुत सारे फॉल्स इवांजेलिस्ट, फॉल्स शेपर्ड, झूठे चरवाहा, फॉल्स शेपर्ड जो चरवाही नहीं मजदूरी करते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय 12 पद, जॉन 10:12 पढ़ो जल्दी। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक, हाँ भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, हाँ। और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। हाँ, मजदूर है, फॉल्स प्रॉफिट है। उन्हें पैसा मिला तो सेवा करेंगे, पैसा नहीं मिला तो सेवा भी नहीं करेंगे। हाँ भाई, आप प्रचार करने क्यों ना कहा, हमें कोई तनख्वाह देता, हम क्यों जाए? तो दे आर मजदूर। हाँ, कई पास्टर हैं पैसे के लिए काम करते, पर वही है जिसे प्रभु ने बुलाया। किसने बुलाया? हाँ, मैं कह सकता हूँ मुझे प्रभु ने बुलाया। प्रभु ने मुझसे 7 दिन रोज बात किया, मेरी सेवा करो, मेरी सेवा करो, मेरी सेवा करो। और मैं कहा प्रभु हम बहुत गरीबी से पढ़े हैं, मेरे माँ बाप ने बड़ा दुख से पढ़ाया। 1972 में MA करना बड़ी कठिन बात थी, आज से 50 साल पहले।
कैसे कैसे हमने मुश्किल से दुख उठा के पढ़ा, और प्रभु कहता सब छोड़ो और मेरी सेवा करो। हाँ, तो प्रभु ने छोड़ा नहीं। हाँ, तू मेरी सेवा करो, बुलाया है तो फिर वो कहीं भी तुम्हें संभालेगा। हाँ, अब मेरे घर वाले कहते अब तुम्हारी बेटा शादी भी नहीं होगी, अब तुम कहाँ रहोगे, खाने को कौन देगा, खाना भी दिया, शादी भी हुई, बच्चे भी हुए। हाँ, और घर भी, प्रभु ने घर भी दिया। मैंने प्रभु का घर बनाया तो प्रभु ने मेरा घर बनाया, और मेरा घर जो भरतना में प्लॉट पड़ा था हमने प्रभु के लिए दे दिया, वहाँ पर प्रभु का घर बना। तो कहने का मतलब ये है, गॉड नेवर लीव अस, परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं है। खाली प्रभु को चाहिए ईमानदारी से काम करने वाला। बोलो क्या चाहिए, ईमानदारी से। देखो राजपाल इतनी बड़ी बिल्डिंग बना के गया, बेचारा पढ़ा भी नहीं था लेकिन ही वह बहुत ईमानदार था। क्या था? हाँ, गैया गैया वाला। तो हम देखते हैं परमेश्वर हमारी ईमानदारी से काम करता है। गॉड सी आवर इंटीग्रिटी। तुम कितने सच्चे हो, कितने निर्दोष हो, तो गॉड विल वर्क विथ यू। अगर तुम बेईमान हो तो दिल जानता है, तो प्रभु तुम्हारे साथ फिर काम नहीं करेगा। मैंने प्रभु का घर बनाया, प्रभु ने मेरा घर बनाया, मैं गवाही दे रहा हूँ। हाँ, प्रभु ने मेरे बच्चों को पढ़ाया, दोनों बच्चे मेरे इंजीनियर, प्रभु का चमत्कार। अब मेरे घर वाले कहते हैं मेरा नाम राजा रहा, पर सब लोग राजा राजा बुलाते थे। मेरे घर वाले बोलते भैया तू तो राजा का राजा ही है ईश्वर ने तुझे राजा बनाया। हाँ, अभी एक छोटा मेरा बेटा यूके में, लंदन में चला गया। हाँ, प्रभु कितना महान है, जो तुमने कभी सोचा नहीं वो प्रभु करेगा, पर ईमानदार। बोलो, सच्चाई से तुम रहो, सच्चाई से सेवा करो, दुख उठाओ। दुख बहुत उठाए मैंने, पर प्रभु ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। हाँ, ना तो हम कुछ लाए ना कुछ ले जाए। पैसे के पीछे मत पड़ो। बोलो, पैसे के पीछे, पैसा फिर खुद ही तुम्हारे पीछे आएगा। जो पैसे के पीछे पड़ता है उससे पैसा भागता है, और जो नहीं पड़ता है उसके पीछे पीछे पैसा। सच बता रहे। हाँ, डोंट वर्क फॉर मनी। प्रभु का काम के लिए प्रभु खुद ही देगा, हमारा ये अनुभव। सो हमें झूठे नबियों से, झूठे प्रेतों से, झूठे प्रचारकों से, झूठे चरवाहों से और झूठे टीचरों से, फाल्स टीचर के बारे में 2 पीटर 2:1 में आपको बताया। प्रभु साथ लास्ट वर्ष जो मेरे मन में है 2 पीटर 2 पीटर बता देता हूँ 19 पद, 2 अध्याय 19 पद। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, हाँ, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं। हाँ, क्योंकि जो व्यक्ति जिनसे हार गया वह उसका दास बन जाता है। बोलो, जो जिससे हार गया वो उसका दास बन जाता है ना। अगर तुम इतनी बड़ी बीड़ी से हार गए तो बीड़ी के दास बन गए। किसके दास बन गए? जो पाप करता है वो पाप का दास है ना। इतनी बड़ी बीड़ी, मुझे याद है जब प्रभु को नहीं जानते थे, एक आदमी को बीड़ी की तलब लगी और रात में गया, भैया एक बीड़ी मिला दी। बट
थोड़े दाम 1 घंटा घोड़े दाम तो एक बीड़ी, थोड़ी देर बाद पिलाया भैया, एक और पिलाए दो दाम घोड़े, 1 घंटा रात भर पैर दबवाए, इतनी बड़ी बीड़ी। ये कहानी नहीं बता रही, सच्ची बता रही। हाँ, बीड़ी का दास, जो जिससे हार गया वो उसका हाँ? शराब का दास। सब हारना नहीं है ना। जो पैसे से हार गया वो पैसे का दास है ना। दास नहीं बनना, क्या नहीं बनना है? हाँ, दास नहीं बनना। तो प्रभु इस वचन पर आज कीजिए, दुआ करिए। जन्मिया भाई दुआ।